What's up guys? Please comment in comment box. Today I am going to discuss some objective questions answer of class 12th English. The chapter name is The Artist and this chapter has been composed by Siganoya. Let's start. The first question says that the teacher who caught Seibei doing with God in the class. पहला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक जो सेईबेई को क्लास में कद्दू के साथ काम करते हुए पकड़ा था और उसके बाद क्या किया, एप्रिसिएटेड हिम, उसका कद्र किया, प्रशंसा किया, डिप्रिसिएटेड हिम, पछताया, या अवॉर्डेड हिम, या उसको पुरस्कृत किया, या पनिश्ड हिम, उसे दंडित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी टीचर ने उसे दंडित किया था, सजा दिया था, पनिश किया था। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर कंप्लेन्स अगेंस्ट सेईबेई टू हिज। शिक्षक सेईबेई के खिलाफ शिकायत किया था उनके पिताजी को, उनके माताजी को, उनके अंकल को या उनके भाई को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। टेक आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, द आर्टिस्ट इज। आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट क्या है? ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, ए शॉर्ट स्टोरी है, या एन आर्टिकल है, ए पीरियोडिकल है, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए शॉर्ट स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? पी एस बक, एम गांधी, महात्मा गांधी, सिगानोया, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिगानोया के द्वारा द आर्टिस्ट चैप्टर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 5 की ओर चलते हैं। सिगानोया वाज बॉर्न इन। सिगानोया का जन्म कब हुआ था? 1873, 1853, या 1883, या 1893। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1883 में हुआ था सिगानोया का जन्म। क्वेश्चन नंबर 6, सिगानोया डाइड इन। सिगानोया डाइड इन। सिगानोया का मृत्यु कब हुआ था? 1971, 1961, 1981, या 1941। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1971 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जैपनीज। वह एक प्रसिद्ध जैपनीज था, नोवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, कॉलमनिस्ट, या शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसका क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी राइटर था। क्वेश्चन नंबर 8, सेईबेई वॉज। सेईबेई था एन आर्टिस्ट, ए म्यूजिशियन, अ सिंगर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट सेईबेई's पेरेंट्स न्यू। सेईबेई के माता पिता जानते थे दैट की ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ। वह खरीदा करता था, वह खुद अक्सर खरीदा करता था क्या? एप्पल्स, ऑरेंजेस, गॉड्स, या गुआवास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गॉड्स। कद्दू को वह अक्सर खरीदता था। क्वेश्चन नंबर 10, सेईबेई लिव्ड इन अ। सेईबेई रहता था कहाँ? विलेज, टाउन, सिटी, या हार्बर टाउन। यहाँ क्या हो जाएगा इसका? हार्बर टाउन, बंदरगाह। ऑप्शन हो गया डी। 10 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वन कुड वॉक फ्रॉम। एक कहता है वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन। कहता है शहर में एक छोर से दूसरी छोर तक जा सकता था। कितना? 10 मिनट, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, या 4 आवर्स। यानी सेईबेई दिन भर में 20 मिनट एक छोर से दो छोर तक घूमता था कद्दू के खोज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, सेईबेई न्यू एवरी प्लेसेस दैट सोल्ड। सेईबेई हर वह स्थान को जानता था जहां सोल्ड बिकते थे, फिश, मीट, गॉड्स, या वेजिटेबल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गॉड्स। क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट वन डे सेईबेई फाउंड। एक दिन सेईबेई ने पाया पेक्यूलियर गॉड, एक अजीबोगरीब कद्दू, एट शॉप, उस दुकान में, ऑफ एन ओल्ड मैन, उस बूढ़ी के दुकान में, उस वृद्ध महिला की दुकान में एक अजीबोगरीब कद्दू पाया। विच कॉस्ट हिम, जिसका दाम था 5 सेन, 10 सेन, 2 सेन, या नन ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा? 5 सेन। यानी कि सेईबेई ने उस बूढ़ी महिला के दुकान में एक अजीबोगरीब कद्दू पाया जिसका दाम कितना था? 5 सेन था। क्वेश्चन नंबर 14, ही यूज्ड टू बोर अ नीट होल इन द। कहता हुआ यूज किया करता था वह, यानी नीट यानी साफ करने के लिए वो होल क्या करता था? कहाँ? साइड ऑफ द गॉड। गॉड यानी कद्दू के बगल में, टॉप द गॉड यानी गॉड के ऊपर, टॉप यानी ऊपर में, ऊपर सिरा पे, या बोथ ऑफ साइड दोनों तरफ, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका टॉप ऑफ द गॉड, यानी कि कद्दू के ऊपर सिरे पे क्या करता था? एक होल करता था, उसे साफ करने के लिए, नीट करने के लिए एक छेद करता था। क्वेश्चन नंबर 15,
दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ही मेड द होल टू एग्जैक्ट। कहता है कि वह होल क्या करता था? एग्जैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। किस चीज को? वाटर को, फ्लैश को, सीड्स को, नन ऑफ दिस। यानी वह होल करता था एग्जैक्ट की किसको करने के लिए? तो हो जाएगा इसका आंसर ए, बी या सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सीड्स को, बीच जो होता है उसको निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 वेन एवर सेई फर्स्ट थ्रो द मार्केट। जब भी कभी सेई बाजार से गुजरता था, ही सर्च द, वह किसका खोज करता था? फ्रेंड्स का, फेवरेट फ्लावर्स का, गॉड्स का, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गॉड्स का खोज करता था। क्वेश्चन नंबर 17 सिगा नोया हैज रिटन द स्टोरी। सिगा नोया के द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन सा है? द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 सेई वॉज अ 12 years ओल्ड सन डॉट डॉट बॉय। सेई एक 12 साल का लड़का था, 12 साल का बेटा था। वो भी कहाँ का रहने वाला? चाइनीज बॉय था, जैपनीज बॉय था, अफ्रीकन बॉय था या इंडियन बॉय था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जैपनीज बॉय। सेई जापान का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 19 सेई वॉज डॉट डॉट जैपनीज बॉय। सेई डॉट डॉट कहता है सेई कितने साल का जैपनीज लड़का था? 9 year old, 10 years old, 11 years old या 12 years old। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर, प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में। सेई हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ। सेई का गुण था, हॉबी था, किस चीज को कलेक्टिंग करने के लिए? किस चीज का संग्रह करने के लिए? स्टैम्प्स का, बुक्स का, गॉड्स का, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गॉड्स का। कद्दू का कलेक्शन करने में स्टार्ट करते, उसका हॉबी था। 21 नंबर क्वेश्चन है सेई वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेई को रुचि थी, सेई को जुनून था किस क्या करने में? पंपकिन को जमा करने में, गॉड्स को, पोटैटो को या नन ऑफ दिस। इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गॉड को। कद्दू को जमा करने का उसको पास जुनून था, रुचि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगा नोया इज द डॉट डॉट राइटर। सिगा नोया कहाँ के राइटर थे? चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, जैपनीज। तो जापान के राइटर थे, तो हो जाएगा जैपनीज राइटर। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 23 वन डे सेई वॉज काउट रेड हैंडेड बाई हिज डॉट डॉट टीचर। कहता है कहता है एक दिन सेई उसे किस शिक्षक ने रंगे हाथ पकड़ लिया था? एक दिन सेई को किस शिक्षक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था? वो टीचर हिंदी के थे, मैथ के थे, इथिक्स के थे या हिंदी के? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इथिक्स के टीचर थे जो जापान के दूसरे पार्ट से यानी दूसरे हिस्सा से आए थे। सेई बाउट अ डॉट डॉट इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन। कहता है सेई ने एक बूढ़ी महिला के पास से कितने इंच का कद्दू खरीदा था? सेई ने एक बूढ़ी महिला के पास से कितने इंच का कद्दू खरीदा था? 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच या 7 इंच? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 इंच का कद्दू था। क्वेश्चन नंबर 25 द टीचर बिकेम वेरी डॉट डॉट विथ सेई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। कहता है शिक्षक सेई के पढ़ाई के अपेक्षा उस पर हो गया था, गुस्सा हो गया था या दुखी हो गया था या खुश हो गया था या फ्रेंडली? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुस्सा हो गए थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 सेई रीड्स एट डॉट डॉट स्कूल। सेई कौन सा स्कूल में पढ़ता था? हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 27 सेई गोट कार्ड्स फॉर अ फ्यू। सेई खरीदता था कद्दू को रुपीज में, टाका में, सेन में या नन ऑफ दिस। पता होगा इंडिया का मुद्रा क्या होता है? रुपया होता है। बंगाल का मुद्रा टाका होता है और जापान का मुद्रा क्या है? सेन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेन, सी। क्वेश्चन नंबर 28 वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द। 28 में कहता है इसमें निहित गुणों का प्रशंसा करनी चाहिए। यंग का, चिल्ड्रेन का, ओल्ड का, एडल्ट का। तो बच्चों की गुणों की प्रशंसा करना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड्स ईच। कहता 5 इंच के कद्दू का दाम कितना था? कितना प्राइस था? 5 सेन, 9 सेन, 10 सेन, 11 सेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका तो सभी लोग को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 सेन, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, सेइबेई's फादर वर्क एट डॉट डॉट शॉप। कहता है सेइबेई के पिताजी किस दुकान में काम किया करते थे? कारपेंटर के दुकान में, बार्बर के दुकान में, गोल्ड स्मिथ्स के दुकान में, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर भी आपको पता होगा, क्या हो जाएगा? कारपेंटर के दुकान में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 31, परमिमन्स एंड ऑरेंजेस। कहता है परमिमन और संतरे होते थे कहाँ पर? एन ओल्ड मैन के पास, एन ओल्ड वोमेन के पास, ए गर्ल के पास, अ बॉय के पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एन ओल्ड वोमेन के पास। उस शॉप में था जहाँ पर एक बूढ़ी महिला रहती थी, उसमें क्या था? परमिमन्स एंड ऑरेंजेस थे। क्वेश्चन नंबर 32, द पोटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेइबेई फॉर। कहता है 32 में कि जो पोटर बेचा था सेइबेई के कद्दू को कितना येन में? 30 येन, 40 येन, 50 येन, 60 येन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 50 येन। क्वेश्चन नंबर 33, डॉट डॉट इज अ स्टोरी। छोटा सा लघु कहानी कौन है? छोटा सा कहानी कौन है? मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, द आर्टिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आर्टिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सेइबेई, देखिए सेइबेई का स्पेलिंग थोड़ा सा गलती लिखा है दोस्तों। सेइबेई's हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर। सेइबेई का हॉबी था, गुण था गॉड को कलेक्टिंग करने के लिए, जिससे उसका टीचर क्या किया? प्लीज्ड, खुश हुआ, डिसप्लीज्ड, नाराज हुआ, लव्ड, हंसा, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी नाराज हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, सेइबेई's पेरेंट्स नो दैट। सेइबेई के माता पिता जानते थे। ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। वह खुद बाहर अक्सर जाया करता था कद्दू खरीदने के लिए। क्या क्या खरीदने के लिए? कद्दू। सॉरी, हम आंसर ही बता दिया आप लोग को। इसका ऑप्शन है ऑरेंजेस, एप्पल्स, गॉड्स, पोटैटोस। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को पता चल गया ना दोस्तों, क्या हो जाएगा? गॉड हो जाएगा, गॉड्स। क्वेश्चन नंबर 36, द क्यूरो डीलर सोल्ड द गॉड। यानी जो क्यूरो डीलर था, जो पॉटर था, सॉरी दुकानदार जो था, वो कद्दू को बेचा था टू ए वेल्थी कलेक्टर फॉर डॉट डॉट इन। यानी वेल्थी कलेक्टर को कितने येन में बेचा था? 400 येन, 500 येन, 600 येन, या 700 येन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 600 येन। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।